आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुर्ती की कटिंग की। आज आपको इतने इजी वे में कुर्ती की कटिंग सिखाऊंगा कि आप लाइफ में कभी गलती नहीं करेंगे कुर्ती की कटिंग करने में। लेकिन इस कुर्ती का भारत में इतिहास क्या है? क्योंकि पहले भारतीय महिलाएं, जो प्राचीन भारतीय महिलाएं होती थी, वो चोली, घाघरा, साड़ी, सिर्फ ये सब पहनती थी। कुर्ती का कल्चर नहीं था इंडिया में। लेकिन जब 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच जब फारसी लोग या मुगल लोग यहां पर आए, तो वो अपने साथ ये कुर्ती का कल्चर भी लेकर आए। धीरे धीरे फिर इंडियन जो फीमेल्स हैं उन्होंने भी इसको अपनाना शुरू किया और ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया हिंदुस्तान में। उसके बाद धीरे धीरे इसमें नए डिजाइन आने लगे। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था, सिर्फ स्ट्रेट और ढीली ढाली कुर्ती का फैशन था, वही चलती थी प्राचीन काल में। पर समय के साथ साथ इसमें नए नए लुक, नए नए डिजाइन, नए नए फिट, नए नए कट आने लगे। आज मार्केट में ए लाइन कुर्ती, स्ट्रेट कुर्ती, अनारकली कुर्ती, अंगरखा कुर्ती, हाई लो कुर्ती, एसिमेट्रिकल कुर्ती और प्रिंसेस कट कुर्ती का फैशन है। लेकिन आज हम बात करेंगे स्ट्रेट कुर्ती की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आई एम साहिल, योर पर्सनल फैशन डिजाइनर, और मैं आपको सिखाऊंगा प्रो लेवल फैशन डिजाइनिंग, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा जो मेजरमेंट है, बस्ट जो है वो हमारी 36 है, +2 की लूजिंग दी है, तो ये 38 हो गया। वेस्ट जो हमारी है वो 29 है, +2 की लूजिंग दी है, तो ये मेरा 31 हो गया। हिप जो है मेरा वो 36 है, +2 की यहाँ पे भी लूजिंग है, तो ये 38 हो गया। हमें सिर्फ इतने की ही जरूरत है अभी के लिए, तो हम इसके साथ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूं कि ये जो हमारा एरिया है, ये जो सैलवेज है, ये बराबर ही होती है, इसमें हमें कोई टेंशन नहीं होती। बट इधर और इधर से जो दुकान वाला है वो काट के देता है, तो इसलिए इसको सीधा करना बहुत जरूरी होता है। आप अपना एल स्केल लें, सैलवेज से ये वाला पार्ट सैलवेज से ऐसे मिला के रखें कि आपको एक सीधी लाइन मिल जाए, जिससे कि हमारा कटिंग करना थोड़ा सा आसान हो जाए। क्योंकि दुकान वाला काटता है तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, आड़ा तिरछा हो जाता है। तो ये मैंने लगा दी है। ये हो गई मेरी सीधी लाइन। अब क्या है, नीचे से जो हमारी बॉटम है वो हमने, अगर आपने सिलाई करनी है तो 1 इंच, अगर आपने तुरपाई करनी है तो 2 इंच पे हम ये निशान लगाएंगे। मैं तुरपाई करना चाहता हूं तो मैं इसको 2 इंच पे निशान लगाऊंगा। ये है मेरा बॉटम पार्ट। जो मेरा ऊपर का हिस्सा आएगा वो इधर आएगा। इसमें मैं एक चीज लिखना भूल गया था, जो हमारी लेंथ है वो 37 है। लेंथ तो मेन चीज है, वही भूल गए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना मेजरिंग टेप लेंगे। हम यहां से मार्क करेंगे 37 पे। अब यहां पे एक कैच है, यहां पे एक चीज है कि अगर मैं 37 पे यहां पे मार्क कर दूंगा तो फिर मुझे सिलाई के लिए मार्जिन भी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ½ इंच यहां पे अंदर करूंगा अपना इंची टेप, और यहां से फिर मैं यहां 37 पे एक मार्क लगाऊंगा। ये ½ इंच मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि जब हम अपना शोल्डर जोड़ेंगे तो उसमें ½ इंच की सिलाई जाएगी। तो अब बात आती है मेरी शोल्डर की। अब शोल्डर का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर आप जो बैक का गला है वो बना रहे हैं 3 इंच या 4 इंच या 5 इंच, मतलब 1 से लेके 5 इंच के बीच में आप कितना भी बना रहे हैं, तो आपका शोल्डर जो है वो एज इट इज रहेगा। सपोज आपका शोल्डर 14 है तो यहां पर 7 आ जाएगा, 14 का आधा 7 होता है, 7 पे मार्क हो जाएगा। लेकिन अगर आप बैक का जो गला है वो 5 इंच से ज्यादा बना रहे हैं, सपोज करें 6 बना रहे हैं, 7 बना रहे हैं, तो आपको सिंपली इसको 6 ही बनाना है। ये फॉर्मूला हर एक जगह पे काम आएगा। तो हम अपना जो शोल्डर है 6 रखेंगे अगर हमारा
जो बैक का गला है वो 6 इंच या 7 इंच का है या उससे ऊपर है, जो भी है, जो भी आप बना रहे हैं। मैं जो आज गला बना रहा हूं वो मैं बना रहा हूं 6 इंच का, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली इसको 6 इंच ही रखूंगा। तो ये मेरा 6 इंच पे मैंने एक मार्क कर दिया। अब हमें अपना आर्म होल निकालना है। आर्म होल का सीधा सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि जितना आपका शोल्डर है आप उससे उतना ही नीचे जाएंगे और इसमें प्लस हाफ इंच ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6.5। ठीक है जी, 6.5 पे हम यहां पे निशान लगा लेंगे। ये जो फॉर्मूला है ये सब में काम आएगा ऐसे ही एज इट इज, इसमें कुछ भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, जब आप कपड़े पे कट करेंगे तो इधर सैल्वेज होगी, तो वो सैल्वेज से ये जो पैटर्न मैं बना रहा हूं, आप जब ऐसा ही पैटर्न सेम बनाएंगे कागज पे तो उसको वो सैल्वेज से थोड़ा हटा के रखें ताकि ये सैल्वेज कट हो जाए। मैं अभी इसको पूरा बना रहा हूं, तो आप सिर्फ ये पेपर पे है तो आप इसको जब रखेंगे तो सैल्वेज से थोड़ा सा दूर रखें ताकि सैल्वेज अलग निकल जाए, जो किनारी होती है हमारी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मार्क्स को मिला देंगे। अब आपने क्या करना है, आपने अपने मेजरिंग टेप लेनी है। मेजरिंग टेप लेके आपने यहां से हाफ इंच नीचे रखना है, क्योंकि हमारा जो हाफ इंच है वो ऊपर सिलाई में आएगा, शोल्डर की जो सिलाई होगी उसमें आएगा। तो आपने यहां से हाफ इंच नीचे रखना है। हाफ इंच नीचे रखने के बाद आपका सबसे पहले जो मार्क आएगा वो आएगा 14 पे। 14 पे हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगी हमारी कमर, वेस्ट। और दूसरा जो हमारा आएगा वो आएगा 21 पे, ये हो गई आपकी हिप। तो हमने 2 मार्क लगा लिए यहां पर। पहला जो था वो 14 पे लगाया जो कि हमारी वेस्ट आएगी, और दूसरा हमने 21 पे लगाया जो कि हमारी हिप आएगी। अब हमने इन दोनों को सीधा लाइन में, मैं ये लाइंस वगैरह बहुत प्रिसाइज तरीके से लगाना पसंद करता हूं ताकि जो मेजरमेंट आए ना वो 1 mm भी इधर उधर ना हो। थोड़ा सा वक्त लग जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन जब आप करने लग जाएंगे तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग में आप थोड़ा स्लो चलें। अब आपने यहां पे एक इसके नीचे एक 2 इंच पे निशान लगाना है। ये 2 इंच पे निशान क्यों लग रहा है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो अब बात आ जाती है हमारी फिटिंग की। तो जैसे कि हमारी बस जो है वो 38 थी, तो 38 का चौथा हिस्सा जो होगा वो होगा 9.5। 31 का जो चौथा हिस्सा होगा वो होगा 7.75, और 38 का अगेन 9.5। ये 9.5, ये 9.5, ये 7.25। तो अब आपको यहां से जो हमारा सबसे पहला मेजरमेंट है वो है बस्ट का, वो आया हमारा 9.5, 9.5। तो हमने यहां पे 9.5 पे निशान लगा देना है। उसके बाद जो हमारी वेस्ट है उसका मेजरमेंट हमारा आया है 7.75, यानी कि 7.25। तो हम यहाँ 7.25 पे एक निशान लगा देंगे। और उसके बाद जो हमारी हिप है, हिप का जो हमारा मेजरमेंट है वो है 38। अगेन 9.5 पे हम एक निशान लगा देंगे। 38 का चौथा हिस्सा 9.5, और नीचे भी हम 9.5 से, अगर किसी को थोड़ा सा अपना जो पल्ला है वो चौड़ा रखना है अपने हिप से,
तो आप कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं इसको नहीं बढ़ाऊंगा, मैं बिल्कुल स्ट्रेट बना रहा हूं कुर्ती, तो मैं इसको 9.5 ही रखूंगा। अब हम इनको मिला देंगे। मिलाना कैसे है? मिलाना आपको ऐसे है, वो सीधे वाली स्केल नहीं लेनी है, ये वाली स्केल लेनी है। इससे क्या होगा कि इसको मिलाने जो होगा थोड़ा सा प्यारी सी शेप आ जाती है, कॉर्नर नहीं बनते। सीधे वाले से अगर मैं लगाऊंगा तो ऐसे कॉर्नर बन जाएगा, ये हल्की सी राउंड में शेप आएगी और बॉडी में कोई कॉर्नर नहीं होते। ये देखिए ऐसे शेप आएगी, और ये वाला हिस्सा हम सीधा लगा देंगे क्योंकि हमारी कुर्ती स्ट्रेट है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो बस्ट का निशान है ये मैंने इस लाइन से क्यों लिया, 2 इंच नीचे से क्यों लिया, यहां से क्यों नहीं लिया? तो होता क्या है कि अगर आपकी अपर बस्ट, 3 हिस्से होते हैं, एक अपर बस्ट, एक लोअर बस्ट, ठीक है? तो अगर आपकी अपर बस्ट और आपकी बस्ट दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि इसको ऐसे सीधा रखेंगे, मैं यहां से इसको सीधा मिला दूंगा। लेकिन अगर आपकी अपर बस्ट और आपकी बस्ट में काफी ज्यादा डिफरेंस है, मतलब जैसे 4 या 5 इंच का, तो आप क्या करेंगे, इसको हम फिर थोड़ा सा ऐसे तिरछा लेकर जाएंगे ताकि हमारे पीस में झोल ना आए। आपने देखा होगा कि अक्सर पीस में झोल आ जाता है यहां पर, तो वो झोल ना आए, तो हम उसको ऐसे लेके जाएंगे। लेकिन अभी मेरे जो क्लाइंट है उनका जो बस्ट है और अपर बस्ट है वो सेम, उसका साइज है ऑलमोस्ट 1 इंच का ही फर्क है, ज्यादा नहीं है, तो मैं इसको सीधा कर दूंगा। ये फॉर्मूला याद रखना कि अगर अपर बस्ट और बस्ट में डिफरेंस है 3 इंच या 4 इंच या ज्यादा का, या 3.5 4.5 इंच, तो ये हल्का सा ऐसे तिरछा जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, ताकि हमारा झोल ना आए, तो यहाँ पे एक शेप आ जाएगी। अब हम बनाएंगे इसकी आर्म होल की शेप। तो आपने करना क्या है कि सिंपल तरीका है इसका, जैसे आपका ये है, ये आपका कितना था, ये था आपका 6.5, तो आपने क्या करना है, 6.5 का आधा कर लेना है। 6.5 का आधा हुआ 3.25, तो आपने यहाँ पे 3.25 पे ये सेंटर पे मार्क लगा देना है। और फिर आपने क्या करना है, जब आप अपने आर्म होल की शेप बनाएंगे तो आपने अपना फ्रेंच कर्व लेना है, और इसकी शेप बना देनी है। अब हम इस पूरे पीस में 2 इंच की मार्जिन देंगे। क्यों? क्योंकि हमने सिलाई भी तो करनी है। और पहले की तरह इन्हें मिला देना है। अब आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है कि अगर हम शोल्डर स्ट्रेट काट देते हैं ऐसे, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके शोल्डर कंधे से थोड़ा सा सरक जाता है। क्यों? क्योंकि नेचुरली हमारे जो शोल्डर की शेप होती है वो थोड़ी सी तिरछी होती है। आप अपना भी देखना, तो ये थोड़ा सा कंधा कभी ऐसे सीधा नहीं होता, ऐसे तिरछा हो जाता है। अगर मैं इसको ऐसे सीधा बनाऊंगा तो वो यहां से थोड़ा सा उठा हुआ सा रहेगा,
तो हमें उसकी शेप देनी है। अब हमारा ये इसका फॉर्मूला क्या है कि हमारा ये 6 इंच था, 6 इंच का मैं हाफ करूंगा तो ये 3 इंच आएगा। 3 इंच से मैंने क्या करना है, अब यहां पे इस साइड मैंने हाफ इंच की डाउन लाइन बना देनी है। तो आपका शोल्डर ऐसे कटेगा, क्योंकि हमारा कंधा बाजू की तरफ थोड़ा सा नीचे की तरफ हो जाता है, तो यहां पे ये कंधा सरकेगा नहीं आपका। अब ये हो गई है हमारे फ्रंट पीस की कटिंग। बैक पीस में हम क्या करेंगे, हमने सिर्फ सिंपल सा हल्का सा डिफरेंस करना है कि आप जो है बैक पीस को इस फ्रंट पीस से हाफ इंच ऊपर काटेंगे। सिर्फ बढ़ा के काटना है। बढ़ा के क्यों काटना है, क्योंकि अक्सर करके आपने देखा होगा कि कुर्ती जो है, कुछ फीमेल्स की कुर्ती पीछे की तरफ खींच मारती है। वो पीछे की तरफ खींच क्यों मारती है, क्योंकि दोनों पल्ले जब बराबर रखते हैं तो पीछे की तरफ खींच मारेगी। अगर हमने इसको हाफ इंच बढ़ा दिया तो पीछे मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो वो पीछे की तरफ खींच नहीं मारेगी, वो शोल्डर पे परफेक्टली बैठ जाएगी। आपने क्या करना है, ये जो हमारा निशान था इसके ऑलमोस्ट सेंटर से, ऑलमोस्ट सेंटर से, पूरा नहीं, आपने तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हो गई है जी हमारी बैक की कुर्ती। बैक की कुर्ती, क्योंकि मार्जिन ज्यादा होता है बैक की कुर्ती का, इसलिए मैंने बैक की पहले काट दी है। आप क्या करें, इस मार्क से जाएं, यहां पर आए और इस हम आर्म होल से होते हुए सेम यहां तक, सिर्फ ये चीज चेंज होगी, बाकी एज इट इज रहेगा। आप इसका फ्रंट का पीस भी काट सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत इजी फॉर्मूला था। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ आ गया? सो अगर आपका कोई भी सवाल हो या कोई भी चीज आपको पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दूसरा, अगर आपको किसी स्पेसिफिक डिजाइन की कटिंग सीखनी हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।